ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक संख्या 3 पे चर्चा किए थे कल। अर्जुन के प्रश्न पे उत्तर देते हुए भगवान ने ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है इसका वर्णन किए, अध्यात्म क्या है इसका भी वर्णन किए, और साथ ही साथ में कर्म किसको बोलते हैं इसका भी वर्णन किए। तो ब्रह्म क्या होता है? अक्षरम ब्रह्म परमम, जो इन इनडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी है उसको ब्रह्म बोलते हैं। और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और उसका जो नित्य सनातन स्वभाव है, कृष्ण का दास है, ये स्वभाव है हमारा। तो उसको अध्यात्म बोलते हैं। और ये भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के शरीर को ग्रहण करके जो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में बढ़ता रहता है उसको कर्म बोला जाता है। तो ये भगवान कल 3 प्रश्न का उत्तर दिए। अब आगे अर्जुन के बाकी भी क्वेश्चन थे। अधिभूत का अर्थ क्या होता है, अधिदैव का अर्थ क्या होता है, और अधियज्ञ का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब अब भगवान बताने जा रहे हैं। चौथा श्लोक है अधिभूतम। हाँ, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहभृतां वरा। So best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called adibhuta, the material manifestation. देह 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 भ्रताम वरा, अर्जुन का एड्रेस कर रहे हैं भगवान। हाँ, देह भ्रताम वरा, शरीर धारण करने वालों में बेस्ट है अर्जुन। क्यों? भौतिक शरीर धारण करने वालों में बेस्ट अर्जुन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का आश्रय ले लिया। हाँ, तो आप सभी देहधारी जीवों में आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे अगर आप कृष्ण का आश्रय ले लेते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं नरोत्तमा। हाँ, या देहभृताम वरा, नरों में, मनुष्यों में श्रेष्ठ। और जो भगवान का आश्रय नहीं लेते उनको क्या बोलते हैं? देहभृता अधमा या नराधम, मनुष्यों में अधम। तो कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं कि हे देहभृताम वरा, वो बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बींग्स, क्योंकि कृष्ण का आश्रय लेकर के अर्जुन कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण से इंक्वायर कर रहे हैं। तो अधिभूत का अर्थ भगवान बताए, द फिजिकल नेचर, भौतिक जो संसार है इसको अधिभूत कहा जाता है। And the universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adidev. अब भगवान का जो विराट रूप है जिसमें सारे देवता गण आते हैं, जो इस भौतिक ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं, उसको अधिदैव बोला जाता है। एंड फाइनली भगवान अधियज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि एंड आई द सुप्रीम लॉर्ड रिप्रेजेंटेड एज द सुपर सोल इन द हार्ट ऑफ एवरी एम्बॉडीड बीइंग, आई एम कॉल्ड अधियज्ञ, द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। अधियज्ञ मतलब लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, यज्ञ के स्वामी। तो मैं जो सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ, परम भगवान, मैं अधियज्ञ हूँ। और सारे देवतागण अधिदैव हैं, और ये भौतिक संसार अधिभूत है। तो ये अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कहाँ से आ जाएंगे भाई अचानक से? अर्जुन ये सब क्यों पूछ रहे हैं? किसी को मालूम? सातवां अध्याय का आखिरी श्लोक अटेंड किए थे आप लोग? उससे कनेक्टेड। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्या चल रहा है।
क्योंकि 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन किए कि जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानता है। भगवान की परम, हाँ, भगवान की परमाणु वो अलग है। भगवान की परमाणु की सनलाइट और सनराइज, नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। तो भगवान 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोले जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानता है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय में मेरा स्मरण कर सकता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने वो 7वें अध्याय में इन्फॉर्म किया था। इसलिए अर्जुन अब जानना चाहते हैं, भगवान आप अधिदेव, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ हैं, ये तो बाद में, लेकिन पहले तो ये बताइए अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ होता क्या है। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो मान बता रहे हैं अधिभूत मतलब ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड क्या है, अधिभूत के नाम से जाना जाता है। और अधियज्ञ सारे देवतागण जो इस भौतिक संसार को मैनेज करते हैं, वो अधिदैव। और इस भौतिक संसार में कोई भी प्रकार का सेक्रीफाइस किया जाता है, कार्य किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसके जो स्वामी हैं, स्वामी मतलब भोक्ता या उसका फल जिनको बिलोंग करता है, वो कौन है, वो अधियज्ञ है। और भगवान बोल रहे हैं, वो मैं, तो स्पेसिफिकली परमात्मा के रूप में मैं अधियज्ञ हूँ। और ये तीनों चीज में है। इस सृष्टि में जो भी दिख रहा है वो भी मैं हूँ, और इसको मैनेज करने वाले, कंट्रोल करने वाले जितने भी देवता हैं वो भी मैं हूँ। और इस यहाँ पे यज्ञ सेक्रीफाइस करके जो फल जिसको, इसके जो स्वामी है वो भी मैं। ये फाइनल वन ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सधिभूतम शरो भावा, शरा मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अधिभूत, और विश्व स्वरूप में ब्रह्म, ब्रह्म अक्षर है, और ये जो भौतिक संसार अधिभूत है ये क्षर है। तो पुरुष अधिदैवतम, अधियज्ञो अहम एवात्र, अधियज्ञो अहम एवत्र देहे देह भ्रताम वरा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. जो भौतिक प्रकृति है निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहता है। कोई भी भौतिक शरीर है ये 6 प्रकार के चेंजेस से होके जाता है। मालूम है सबको ना, जन्म होता है, ग्रोथ होता है, मेंटेनेंस होता है, और बाई प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, फिर क्षीण होने लगते हैं, और फाइनली खत्म हो जाता है। So this physical nature is called adhibhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. तो ये जो भौतिक प्रकृति है, फिजिकल नेचर, इसको अधिभूत बोलते हैं। ये किसी एक विशेष समय पे इसकी रचना होती है, और अन्य किसी समय पे इसका विनाश भी हो जाता है। The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes all the demigods and their different planets, is called Adidaivat. भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें जो समस्त देवतागण हैं और उनके अनेकों प्रकार के जो ग्रह हैं, उनको अधिदैवता बोला जाता है। And present in the body along with the individual soul is the super soul. और जीवात्मा के साथ जो शरीर में निवास करते हैं उनको परमात्मा बोलते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के एक अंश है, प्लैनरी रिप्रेजेंटेशन। द सुपर सोल इज कॉल्ड परमात्मा और अधियज्ञ एंड सिचुएटेड इन द हार्ट। ये परमात्मा को ही अधियज्ञ बोलते हैं, ये सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। The word eva is particularly important in in the context of this verse, because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. हर किसी के, हर जीवात्मा के शरीर में
उपस्थित जो परमात्मा है, सुपर सोल, जो कि अधियज्ञ है। अधियज्ञ मतलब लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, समस्त प्रकार के कर्म या कार्य या यज्ञ के स्वामी। तो वो कौन है? वो परम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, यानी कृष्ण ही है। इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अधियज्ञ अहम एव अत्र। अधियज्ञ मैं ही हूँ परमात्मा के रूप में। एव शब्द ही सूचित करता है। So the super soul, the supreme personality of Godhead seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. परमात्मा जो कि हर जीवात्मा के साथ है, साइड बाय साइड, वो जो व्यक्तिगत जीवात्मा है उसके सारे कार्यों को विटनेस करते हैं, साक्षी हैं। और आत्मा के अनेकों प्रकार के विभिन्न चेतनाओं के स्रोत हैं। The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witnesses his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. तो परमात्मा जो सुपर सोल है, जीवात्मा के साथ परमात्मा जो हृदय में वास करते हैं, जो अधियज्ञ हैं, हाँ, वो हर जीवात्मा को ये सुअवसर प्रदान करते हैं कि वो अपनी स्वतंत्रता से कैसे भी कार्य कर सकता है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में उसकी सारी गतिविधियों को विटनेस करते हैं, साक्षी। इसलिए भगवान आगे चल के बोलते हैं एक श्लोक में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे एति चाप्युक्तो। हाँ, आगे क्या? तो उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता। उपदृष्टा ओवरसियर, ओवरसियर मतलब विटनेस की तरह वहां काम करता है। उपदृष्टा अनुमंता वो सैंक्शन करता है। तो हालांकि जीवात्मा को कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, स्वेच्छा दी गई है, लेकिन वो बस डिजायर कर सकता है। हाँ, लेकिन जब तक भगवान अनुमंता यानी सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक वो जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, समझ गए? इसीलिए हमारी जो स्वतंत्रता है उसको हमको क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए भगवान के लिए, स्वतंत्रता, क्योंकि भगवान के सैंक्शन से ही हम कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक तरीके से तत्व के साथ जो शुद्ध कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, ये सारा जो ज्ञान है उनको ऑटोमेटिकली रियलाइज होता जाता है। और इस प्रकार से वो भगवान को मूल रूप से जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण ही अधिभूत, अधिदैव, अधि अधियज्ञ है। और इस प्रकार का कॉन्शियसनेस चेतना होने के कारण प्रयाण काल यानी शरीर छोड़ते वक्त भी ऐसे भक्त निश्चित रूप में परम भगवान को स्मरण कर पाते हैं अंतिम समय में भी, और इस प्रकार से उनको प्राप्त कर लेते हैं। So the gigantic universal form of the Lord called Adidevata is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as Super Soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form of Virat Purusha, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. तो भगवान का ये जो विराट रूप है, जिसको अधिदैवता बोलते हैं। अधिदैवता मतलब कि जितने भी प्रकार के अलग अलग एजेंट्स हैं, देवतागण हैं, जो अधिभूत यानी भौतिक ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, तो वो भी जो है भगवान के ही शरीर में है, सब भगवान का विराट रूप है। और जो कि जो आध्यात्मिक जीवन में बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, तो उनको भगवान इस विराट के रूप में अपना जो है रियलाइजेशन करवाते हैं। भगवान को विराट पुरुष के रूप में समझते हैं धीरे धीरे। फिर आगे चल के जब और एडवांस होते हैं, योगी बनते हैं, तो वो लोग परमात्मा को जान पाते हैं। फिर और एडवांस होते हैं तो परम भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। तो ये इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं स्पष्ट कि जितने भी प्रकार के अलग अलग स्टडीज हैं, कुछ लोग भौतिक प्रकृति का स्टडी करते हैं,
भौतिकता भौतिकवादी। और कुछ लोग जो है भौतिक प्रकृति को कंट्रोल करने वाले जो विराट पुरुष हैं उनका स्टडी करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म। वो थोड़े एडवांस। और कुछ लोग परमात्मा को खोजते हैं। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति ये जानता है कि ये तीनों मेरे ही डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, हाँ, वो मृत्यु के समय में भी मेरा स्मरण करके मुझे प्राप्त कर लेता है। जैसे पिछले अध्याय के आगे श्लोक में भगवान बोले, आदिभूतम साधिभूतम साधिभूतम मां। श्लोक पढ़ते हैं, 7.32 है। भगवान 7 भगवत गीता 32 और 32 30 श्लोक है। हाँ, साधिभूतम साधिभूतम अधिदैवम मां। जो मुझे सा अधिभूत अधिदैव जानता है, साधिभूतम अधिदैवम मां साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर युक्त चेतसा। तो जो मुझे दो सिंफुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी वो नो मी द सुप्रीम लॉर्ड अधिभूत के रूप में जानता है, अधिदैव के रूप में, अधियज्ञ के रूप में जानता है। तो मृत्यु के समय में भी वो अपने मन को मेरे में लगा सकता है और स्मरण करके अब शरीर छोड़ सकता है। तो उसी का जो विस्तार से वह ज्ञान इस अध्याय में एक एक करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के बारे में बताएं, जो कि कोई और नहीं, भगवान कृष्ण के ही डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। और ये बता के भगवान फाइनली फिर ये फेमस श्लोक गीता का बोलते हैं, अंत काले च मामित्वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नात्यस्त्यत् संशय। इस प्रकार से मेरे को जो अंत काल में भी स्मरण कर लेता है तो मेरे भाव को यानी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। और जो नहीं कर पाए भगवान, उसका क्या होगा? यम यम स्वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्त कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो अगर मुझे नहीं कर पाया तो जिसको करेगा उसी को प्राप्त करेगा। इफ यू रिमेम्बर गॉड यू विल गेट गॉड, इफ यू रिमेम्बर डॉग यू विल गो टू डॉग। सही बात है। तो इसलिए किसको रिमेम्बर करना है? डीओजी डॉग और जीओडी गॉड। बोलो, आपको पूछ रहा हूँ, आप किसको याद करना चाहते हो? जो जी पीछे पूछना मुझे भी। हाँ, पूछ रहा हूँ। अरे